प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और उसमें एक पार्ट है पार्सेक को कैसे कैलकुलेट करें। तो मैंने बताया था पार्सेक डिस्टेंस मेजर करने का सबसे बड़ी यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। अब इसका वैल्यू हमने बताया था 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इतनी बड़ी यूनिट तो स्पेस में यूज होगा, यानी एक स्पेस साइंस का बहुत ही अच्छा यूनिट है ये। अब पार्सेक को मेजर करना है तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा स्पेस में। अब आप स्पेस में कैसे चलेंगे? क्या कोई एरोप्लेन ले लें? क्या कोई हेलीकॉप्टर ले लें? नहीं, आपको स्पेसक्राफ्ट लेना पड़ेगा। स्पेसक्राफ्ट में लेकर के आपको उस पोजीशन तक चलना पड़ेगा जहां से आप 1 सेकेंड एंगल बनाते हो विद द अर्थ एंड विद द सन। सन और अर्थ के साथ 1 सेकेंड एंगल बनाएंगे तो ऐसे कंडीशन में आप पार्सेक को मेजर कर पाएंगे। अब आसानी हो आपको समझ में, उसके लिए हम एक डायग्राम छोटा सा बनाते हैं। सर्कल, ये हमारा सर्कल है। आप ऑब्जर्वर हैं, आप कोई एस्ट्रोनॉट हैं और आप हमारे साथ स्पेस में गए, और आप क्या कर रहे हैं? अर्थ के साथ और सन के साथ, दोनों के साथ आप 1 सेकेंड एंगल बनाते हैं। एंगल मेड इज व्हाट? 1 सेकेंड। तो अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है हमारा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब जो डिस्टेंस रहेगा ऑब्जर्वर का अर्थ के साथ, ऑब्जर्वर का सन के साथ, ये रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? पार्सेक। ये रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? पार्सेक। अब आपके पास कॉन्सेप्ट है एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मैंने कहा था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आर्क कितना हो गया? एंगल कितना है हमारे पास? 1 सेकेंड। आर्क क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो रेडियस बन रहा है आपके साथ वो क्या हो जाएगा हमारा? पार्सेक हो जाएगा, या आप इसको 1 पार्सेक भी कह सकते हो। तो पार्सेक इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर अपॉन क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड। ये आ गया हमारा 1 पार्सेक की वैल्यू। अब आप 1 सेकेंड को रेडियन में चेंज कर दो, तो सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका हमने बताया था। यहां एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू लिख रहे हैं, ये था 1 इंटू पाई बाई 180 इंटू 60 इंटू 60, ये रेडियन में आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 3.06 इंटू 10⁻16 मीटर। ये बहुत ही आसान तरीका था पार्सेक को कैलकुलेट करने का। तो आपने पार्सेक को कैलकुलेट किया, उसमें स्पेस ट्रेवलिंग भी हो गई हमारी। अब हम पार्सेक क्यों पढ़ रहे हैं ये बात समझ में आएगा जब एक टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे, पैरेलैक्स, है ना। तो इसके बाद हमारा नया टॉपिक है पैरेलैक्स।
पैरेलक्स, और मैं इसको लिख रहा हूं पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स क्या है या फिर पैरेलक्स मेथड क्या है, इस पर हम फोकस करते हैं। अब उसके लिए आप जरा इस डॉट को देखिए, इस डॉट को ठीक से देखो। तो कैसे देखना है, एक आई क्लोज करो, दूसरे से देखो, दूसरा आई क्लोज करो, पहले से देखो। क्लोज एनी वन आई, ऑब्जर्व विथ सेकेंड आई, एंड देन क्लोज सेकेंड आई एंड ऑब्जर्व विथ फर्स्ट आई। तो क्या दिखाई पड़ रहा है बच्चों, जब हमने ऐसा किया तो क्या पता चल रहा है, हाँ करेक्ट, पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, जो डॉट का पोजीशन है वो शिफ्ट हो रहा है, और यही पैरेलक्स है। शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम टू डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द अर्थ। अर्थ के दो अलग अलग लोकेशन से किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को आपने देखा और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोजीशन शिफ्ट हो जाता है, तो उसी को हम पैरेलक्स कहते हैं। और समझते हैं हम, यदि मैं अपनी बात करूं तो जब आईआईटी गेट से हम बात करते हैं, आईआईटी दिल्ली का, तो सन का पोजीशन मान लो यहाँ है। अब मैं पीतमपुरा में हूं तो सन का पोजीशन क्या इधर है। अब देखिए कि पहले सन का पोजीशन यहाँ था, अब सन का पोजीशन क्या है, यहाँ है। तो सन हमारे लिए क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कभी यहां से और कभी यहां से। तो पोजीशन शिफ्ट हो रहा है सन का, और सन का पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये पैरेलक्स है। एक और चीज देखिए, कभी आपने कार में या ट्रेन से ट्रेवल किया होगा, तो आप क्या देखते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है, नियर बाय ट्री, नियर बाय ऑब्जेक्ट बहुत ही फास्ट पीछे भागती है, जबकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट स्लो स्लो धीरे धीरे भागती है। जैसे माउंटेन्स है, हिल्स है, इन सबको आप देखते होंगे कि धीरे धीरे भाग रही है, क्योंकि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। तो ये भी एक पैरेलक्स है। जब ट्रेन में हम सफर कर रहे थे, या बस में हम सफर कर रहे हैं, या कार में सफर कर रहे हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट बहुत ही फास्ट पीछे भाग रही है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पीछे भाग रही है। इसमें क्या हो रहा है, जिसका एंगल छोटा बन रहा है, पास वाले ऑब्जेक्ट का जल्दी भी भाग रहा है, दूर वाले ऑब्जेक्ट का एंगल बड़ा बन रहा है तो देर से भाग रहा है। यहां भी हमारा पोजीशन चेंज हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, एंगुलर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और ये भी हमारा क्या है, पैरेलक्स है। तो अब हम इसको लेकर के काम करते हैं। यहां आ जाइए, ये कोई हो गया हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, और इसका हमें पैरेलक्स मेथड से काम करना है। तो इसको हम आगे कैलकुलेशन से पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं। द शिफ्टिंग पोजीशन of a point object due to observation from two different locations। अलग अलग लोकेशन से हमने देखा और पोजीशन शिफ्ट हो जाता है, तो हमारा क्या है, वो पैरेलक्स है। अब आप पूछो कि सर हम पैरेलक्स क्यों पढ़ रहे हैं, यानी इसके दो एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट।
दूर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना। डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा सिंपल सेंटेंस में, सिंपल लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में, कि वो पैरेलैक्स क्या है। बहुत दूर का ऑब्जेक्ट को ले लो, सपोज सन, और सन को आप देखिए पॉइंट ए से, पॉइंट ए मान लीजिए आपका न्यू दिल्ली है, और जब आप सन को ए पॉइंट से देख रहे हैं, इसके साथ आपको वर्टिकल के साथ कुछ एंगल मेजर करना है। आप देख रहे हैं किसको, सन को, और सन को देख रहे थे आप न्यू दिल्ली से, और तब आपने वर्टिकल के साथ एंगल मेजर किया θ1। अब आप आ जाइए, चलते हैं पॉइंट बी पर, और पॉइंट बी मान लो कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। तो कोरोना के टाइम में मैं बोलूं न्यूयॉर्क चलो, अभी कोई तैयार नहीं होगा, लेकिन इसके पहले 6 महीने पहले मैं भी बोलता न्यूयॉर्क चलो तो सारे लोग तैयार होते हैं, सर कुछ करो, है ना। चलिए, तो बी से आप चल रहे हैं, बी पॉइंट से आप देख रहे हैं सन को, अगेन यू आर ऑब्जर्विंग द सन फ्रॉम पॉइंट बी। यहां कोई एंगल क्या बन रहा है, θ2। ये हमारा क्या था, हमारी धरती माता, अर्थ के दो अलग अलग लोकेशन से आप देख रहे हैं। आपको पता होता है कि न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क का डिस्टेंस कितना है ना। ये लोकेशन हमें मान लो पता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पता है। तो इसमें हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है। ये मान लीजिए अर्थ है, अर्थ का ये सेंटर, यहां पॉइंट ए, यहां पॉइंट बी। अब जरा इसको मिलाइए, रेडियस हो गई, ये क्या हो गया, कॉर्ड। और अब यहां पर मान लीजिए सन है, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते थे, ए और बी से आप मिला दीजिए। यहां भी एंगल थीटा, यहां भी θ1 θ2 मिलकर के थीटा, इसको आप लिख सकते हैं थीटा। तो एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, और छोटे एंगल के लिए आपको पता है कॉर्ड और आर्क इक्वल होता है। मैंने इसी डायग्राम को अलग तरीके से दिखाया, सन, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, एंगल θ1, एंगल θ2, टोटल एंगल थीटा, सेंटर से कंपेयर किया थीटा, ये दोनों क्या हो गया, रेडियस, ये क्या हो गया, कॉर्ड या आर्क। छोटे एंगल के लिए कॉर्ड और आर्क इक्वल होता है। अब आपके पास कॉन्सेप्ट है एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो एंगल आपके पास है θ1 प्लस θ2, आर्क क्या हो जाएगा, ए से बी आपका आर्क है, आप इसको कैपिटल एल मान लो, और ए से लेकर के सन, बी से लेकर के सन, रेडियस है, इसका डिस्टेंस आप एस मान लो। तो आर्क हमने कैपिटल एल माना, डिस्टेंस निकालना था एस, तो आप डिस्टेंस एस इक्वल टू लिख सकते हो एल अपॉन θ1 प्लस θ2। यहां से आपका डिस्टेंस ऑफ द सन आ जाएगा। तो पैरेलैक्स सीखने से हम किसी सन का, स्टार का, कॉमेट का, या अदर सेलेस्टियल बॉडीज का, अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो इस पर हमें फोकस रखना है। दूसरा इसका एप्लीकेशन है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का आप डायमीटर निकाल सकते हो। सन का डायमीटर, मून का डायमीटर, अदर स्टार्स का डायमीटर आप इससे निकाल सकते हैं, यानी पैरेलैक्स मेथड को यूज करके निकाल सकते हैं। सो सेकंड एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ diameter of an astronomical object। आप कहोगे सर
आज तो पूरा स्पेस साइंस ही आप बता रहे हैं। मैं स्पेस साइंस जरूर बता रहा हूं, लेकिन आपके लिए जरूरी क्या था, पैरेलैक्स का एप्लीकेशन जानना। अब देखिए हमारा मून है, आप अर्थ पर हैं, यू आर ऑन द अर्थ। अब आपको न्यूयॉर्क नहीं जाना, सेफली जहां पर है, जिस घर में है, जहां है वही रहना। तो अब आप यहां ऑब्जर्वर हैं पॉइंट ओ, और आपने मून के एक किनारे को देखना है। एक किनारे को आपने देखा, मैं इसको पॉइंट नहीं मानता हूं। अब आप कैसे देख रहे हो, टेलीस्कोप लगा लो, टेलीस्कोप लगा करके आप इसको देखो, फिर आप इस टेलीस्कोप को घुमाओ, ऐसे रोटेट कराइए, और तब आप मून के दूसरे एंड को देखिए। ये दूसरा एंड हो गया हमारा बी। तो टेलीस्कोप को आपने क्या किया, थीटा एंगल से ऐसे घुमाया। टेलीस्कोप को कितना आपने घुमाया आप उसको मेजर कर लो, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना भी आपने रोटेट कराया आप उसको मेजर करो। और इस तरीके से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट को आपने देखा, तो ए से बी तक क्या हो गया, आपका डायमीटर हो गया। और ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर से बी, ऑब्जर्वर से पॉइंट ए, ये डिस्टेंस हो गया। ये समझिए हमारा क्या था, रेडियस। रेडियस क्या हो गया, डिस्टेंस एस के इक्वल हो गया। ये क्या था हमारा, आर्क, या छोटे एंगल के आर्क और कॉर्ड सेम होता है, तो आर्क हमारे यहाँ दिखाता है डायमीटर। अब घर बैठे बैठे कोरोना के टाइम में आपने मून का डायमीटर मेजर कर लिया। कैसे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस का कॉन्सेप्ट, ये थीटा ही रह जाएगा। आर्क आपका डायमीटर डी है, रेडियस आपका डिस्टेंस एस है, डी निकालना है, तो थीटा इंटू एस आ जाएगा। यहां से आपने क्या, डायमीटर मेजरमेंट कर लिया। इस तरीके से आपने पैरेलैक्स मेथड को यूज करके 2 काम कर लिया, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में डायमीटर निकालना और डिस्टेंस निकालना। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन इस पर हम देखते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है। एप्लीकेशंस इसका पूरे 11th क्लास, पूरे 12th क्लास के फिजिक्स में है, इसलिए मैं एक अलग से टॉपिक आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन इज दैट एन astronomer wishes to find out the distance of distant object, one of the object, and the measured angle is 2 minutes and 2 seconds। डिस्टेंस निकालना है उसको, और वो एंगल का मेजरमेंट करता है 2 मिनट और 2 सेकेंड। अब कहता है जहां से ऑब्जर्वेशन लिया, 2 डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द अर्थ इज सिचुएटेड सम 1000 किलोमीटर अवे। 2 पॉइंट, न्यू दिल्ली और न्यूयॉर्क जैसा जो पॉइंट है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1000 किलोमीटर। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। अब देखिए सारे यूनिट को हमें चेंज करना चाहिए, किसमें, रेडियन में। तो 2 मिनट को रेडियन में चेंज करेंगे, तो 2 इंटू पाई बाई 180 इंटू 60। सेकेंड को चेंज करेंगे, तो 2 इंटू पाई बाई 180 इंटू 60 इंटू 60। ये कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडियन में। ठीक हो गया। रेडियन में कन्वर्जन का तरीका इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था, आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो आप कॉमन ले लो, यहाँ 2 पाई बाई 180 इंटू 60 कॉमन आ गया, बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई 60, यानी थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा,
थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 पाई बाई 180 इंटू 60 61 बाई 60 ऐसे आ जाएगा। अब आपके पास डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, तो 1000 इंटू 1000 फिर से कर दोगे तो मीटर में आ जाएगा, यानी 10 टू द पावर 6 मीटर लिख सकते हो। आर्क या एल, ये डिस्टेंस आ गया कितना, 10 टू द पावर 6 मीटर। अब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप काम कर सकते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। निकालना क्या था हमें, या थीटा इक्वल टू एल अपॉन एस। ठीक हो रहा है। अब हमें निकालना है एस, तो क्या लिख देंगे, एल बाई थीटा। एल का वैल्यू कितना आया, ये था 10 टू द पावर 6 मीटर। थीटा कितना है, ये है 2 पाई बाई 180 इंटू 60 इंटू 61 अपॉन 60। कैलकुलेशन करेंगे तो इतना मीटर में आंसर आ जाएगा। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट आंसर इन द मीटर। तो इस तरीके से हमने पैरेलैक्स को यूज किया। मुश्किल कोई बात नहीं है, बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, रिजल्ट आ जाएगा।